अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड में 2 मार्क्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग से आता है, जो कि आप सबको काफ़ी टफ लगता है, हार्ड लगता है। तो उस 20 मार्क्स में से 2 मार्क्स की तैयारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मतलब अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को देख लेते हो तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म है, गारंटीड है, हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग कोई भी क्लास के हो आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स कोई भी क्लास के हो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तो 2 ही मार्क्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरा एकदम 100 मार्क्स की तैयारी करना, ठीक है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में 20 नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में, है ना, 5 सब्जेक्ट्स का आता है ना, तो सारे सब्जेक्ट में मतलब हिंदुस्तान ओलंपियाड में 100 आउट ऑफ 100 लाना, तो हमने मिलकर एक कोर्स बनाया है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सिर्फ 200 रुपीज़ में, सिर्फ 200 रुपीज़ में, मंथली वगैरह कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन सिर्फ 200 रुपये में। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके 200 रुपीज़ का पेमेंट करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मतलब गारंटी है आप जीत ही जाओगे। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली। आपको कोई सीरीज दे देगा, ठीक है, ऐसे करके एक सीरीज दे देगा, बोलेगा इसको करेक्टली फिल करो। मतलब सिंपल बोल रहा है कि ये आपको एक सीरीज दे दिया, बोलेगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स दे दिए, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया है, तो इस ब्लैंक में क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आई बात समझ। आपको यहाँ पे एक सीरीज दे देगा, आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आप पहले ध्यान से देखना नंबर्स को। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से नंबर्स को देखना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे 5 होगा, ऑब्वियसली बात है 5 होगा, तो यहाँ पे आप 5 पे टिक मार देना। सिंपल क्वेश्चन है। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है जब नंबर्स ऐसे आ जाते हैं। क्या आ गया, 2 4 6 8, अब डैश दे देगा, ब्लैंक दे देगा, बोलेगा इस ब्लैंक में क्या होगा बता दो। अरे 2 का टेबल पड़ रहा है, देखो ध्यान से, 2 2 2 4, 4 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 का टेबल पड़ रहा है, तो 2 5 क्या होगा, 10 होगा, 10 पे टिक मार देना। इतनी आसान क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 5 तक। इतने आसान क्वेश्चन आपको क्लास 5 तक मिलेंगे, क्लास 6 से फिर हार्ड हो जाएगा। तो क्लास 6 वालों अब आप देखो। ठीक है, अब आप लोग देखो क्लास 6 वालों। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, 2 5 10 17 26, फिर डैश दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे पता करें सर। देखो क्या है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, ठीक है, फिर डैश है, तो इस डैश में अब क्या होगा, कैसे पता करें। पहले तो बहुत आसान था, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, है ना, आराम से हम लोग बता दिए कि सर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा, है ना, 2 का टेबल पढ़ दिया, पता चल गया। यहाँ पर अब क्या करें सर, यहाँ पे 3 नंबर पे क्या करें, है ना, क्या करें। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा ना। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। 5 में अगर 5 ऐड करेंगे तो ही तो 10 होगा। अब 10 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 10 में 7 ऐड करेंगे तो ही तो 17 होगा। 17 और 26 में कितने का डिफरेंस है, देखो 18 19 20, 6 और 3 क्या होगा, 9 होगा, मतलब 9 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो मतलब हमको पता करना है यहाँ पे क्या नंबर होगा, ये पता करना है। लेकिन हमको ये चीज़ यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर जो नंबर होगा ना और इसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 12 का डिफरेंस होगा, क्या 11 का डिफरेंस होगा, है ना, 11 का डिफरेंस होगा। कैसे पता चला सर, देखो यहाँ पे ना 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जा रहा है, फिर 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जा रहा है, 7 में 2 ऐड कर देंगे तो 9 हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें भी 2 ऐड कर देंगे, है ना, 9 11 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 11 को इसमें ऐड कर देंगे, 11 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 26 + 11 क्या हो जाएगा, 7 2 1 3 37 हो जाएगा। टिक मार देना 37 पे, ही करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखो क्या किया ना हमने, पहले देखा डिफरेंस कितने का, यहाँ पे देखा इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो हमको पता करना है यहाँ पे क्या नंबर होगा, ये पता करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफरेंस पता कर सकते हैं कितना होगा, कैसे कैसे। यहाँ पे देख रहे एक चीज़ फॉलो हो रहा है ना, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, तो ऑब्वियसली बात है 9 के बाद 11 होगा। सब में 2 2 बढ़ रहा है ना, सब में 2 2 बढ़ रहा है। 3 के बाद 5 हो गया, 2 बढ़ गया, 5 के बाद 7 हो गया, 2 बढ़ गया, 7 के बाद 9 हो गया, 2 बढ़ गया, तो 9 के बाद ऑब्वियसली बात 11 होगा।
फिर 11 इसमें ऐड कर दिया तो फिर 37 आ गया, मतलब यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ ही जाएगा। मैं बार बार समझाऊंगा, क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा, आप कितनी भी कोशिश करो ना समझने की, मैं समझाता रहूँगा। 4 नंबर देखो, 1 3 6 10 15 क्या होगा यहाँ पे बता दो। देखो डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच में 2 का है। 1 में 2 ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 3 में 3 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा ना। 6 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 6 में 4 ऐड कर दोगे तो 10 हो जाएगा ना। 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर हमको पता करना है यहाँ पे क्या नंबर होगा, पता करना है। लेकिन हमको ये चीज़ पता चल गया कि ये इसमें और इसके जो नंबर होगा उसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का होगा, पता चल गया ना। यहाँ पे देखना एक चीज़ फॉलो हो रहा है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात 6 का होगा, तो 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 15 प्लस 6 क्या होगा, लास्ट वाले नंबर पे ये चीज़ ऐड कर देंगे, लास्ट वाले नंबर पे ये चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, 15 प्लस 6 क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 21, यहाँ पे क्या होगा 21 होगा। ऐसे पता चल गया। नहीं आया समझ, फिर समझाऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने लिए क्यों है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, है ना। एक बार में नहीं समझोगे, 2 बार में नहीं समझोगे, 4 5 6 बार में समझाऊंगा, 6 बार, तब तो समझोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 9 17 33। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बता दो, इस डेस्क में क्या होगा, ब्लैंक में क्या होगा बता दो। देख लो क्या करो, डिफरेंस देखो, है ना। 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना। 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 9 में 8 ऐड कर दोगे तो 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 9 में 8 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 और 33 में कितने का डिफरेंस है, कितने का है, 12 का है, सॉरी एक्चुअली 16 का है। ठीक है, 16 का है ना, 16 का है। 17 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है ना, है कि नहीं, 16 का है ना। 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है ना। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 17 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, है ना। तो 17 में अगर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 16 का है ना। अगर 17 में हम लोग 16 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना। 17 में 16 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो फिर यहाँ पता करना है यहाँ पे क्या नंबर होगा। लेकिन पहले ये सोचो कि इसके पीछे डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका डबल हो रहा है। 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल क्या होगा 32 होगा। मतलब 33 में 32 को ऐड कर दो, लास्ट वाले नंबर पे इस चीज़ को ऐड कर दो। 3 और 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 3 3 9 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो गया। देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी भी समझ नहीं आया क्या, अभी भी नहीं आया क्या, आई होप आ गया होगा। अगर आ गया है समझ तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप कमेंट्स में बताओ, अगर आपको समझ में आ गया है तो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 5 11 23। ठीक है, आपको बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा, इस ब्लैंक में क्या होगा। इन दोनों के बीच देखो कितने का डिफरेंस है, 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना। सॉरी 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है ना। 11 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, राइट है कि नहीं। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा बताओ, कितने डिफरेंस होगा। तो देखो यहाँ पे डबल करना है ना, 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल क्या होता है 24 होता है, 24 हो जाएगा। 23 में 24 ऐड कर दो, लास्ट वाले नंबर में इसको ऐड कर दो, 4 5 6 7 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 47 हो गया। आई बात समझ, आई बात समझ। तो 47 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने तो आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आई थिंक समझ में आ गया। अगर समझ आ गया है ना तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना। ठीक है, 5 9 12, कुछ और देता हूँ 5 10 15 20, यहाँ पर क्या होगा आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले लो, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। आप मुझे इसका आंसर ना कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा, मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, बता दोगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, जो पीछे आपको बताया ना उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन क्या है, इसमें आपको अल्फाबेट दिया गया है, उसमें आपको नंबर्स दिया गया है, इसमें अल्फाबेट दिया गया है। देखो क्या बोल रहा है, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले देखो बी है, फिर डी है। ठीक है, पहले बी है, फिर डी है, फिर जी है, फिर के है। तो के बाद क्या होगा आपको ये बताना है, के बाद क्या होगा, के बाद क्या होगा बताओ।
बी के बाद डी है, जी उसके बाद जी है, उसके बाद के है, उसके बाद क्या होगा आपको पूछ रहा है, बताओ, ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे के बाद क्या होगा आपको पता करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करो ना, ABCD लिख लिया करो। आपको पहले बी दिया है, बी के बाद डी लिखा है, डी के बाद जी लिखा है, जी के बाद के लिखा है, उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, ABCD लिख लिया करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। अभी इतना ही लिखते हैं, ठीक है। आप जेड तक लिख लेना, आप जेड तक लिख लेना। आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में 3-4 पेज मिलता है, तो आप आराम से ABCD पूरा लिख लो जेड तक। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको जो जो चीज़ दिया है ना, आपको यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है, फिर डी दिया है, फिर जी दिया है, फिर के दिया है, उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा। तो आप क्या करो, सबको अंडरलाइन करो। पहले बी दिया है तो बी को अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे, अंडरलाइन भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो। ठीक है, सर्कल कर दिया। डी को दिया है, डी को सर्कल कर देंगे। पहले बी दिया था तो बी को सर्कल किया, डी दिया है तो डी को सर्कल करेंगे, जी दिया है तो जी को सर्कल करेंगे, के दिया है तो के को सर्कल करेंगे। क्लियर है। तो आपको पता करना के बाद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ना, इन दोनों के बीच में कितने का एक लेटर का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में एक लेटर का डिफरेंस है। देखो बी और डी के बीच में एक लेटर है, सी लिख दिया। डी और जी के बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर है तो 2 लिख दिया। अब जी और के बीच में कितने लेटर है, देखो 1 2 3 लेटर हैं। तो आपको पता करना है के बाद क्या होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि के बाद जो भी होगा 4 लेटर उसके बीच में होगा, 1 2 3 और 4, मतलब आंसर पी होगा, आंसर पी होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पे देखा एक लेटर है बीच में, बी और डी के बीच में एक लेटर है, तो इसके और इसके बीच में 2 लेटर है, इसके और इसके बीच में जी और के बीच में 3 लेटर है। तो अब इसलिए बात है, जो यहाँ पे लेटर होगा वो तुमको पता चल गया पी होगा। तो मतलब जो भी लेटर होगा उसके और के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस होगा, 4 का होगा, 1 2 3 और यहाँ 4, तो मतलब आंसर पी होगा। आ रही है बात समझ में, ऑप्शन सी सही होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। PNK डैश, ठीक है, पी के बाद क्या होगा, ABCD लिख लो। पहले मैंने बोला ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ठीक है, पहले ABCD लिख लिया करो। देखो क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले P दिया है तो P को सर्कल कर दो, ठीक। उसके बाद N दिया है तो N को सर्कल कर दो, उसके बाद K दिया है तो K को सर्कल कर दो। तो घुमा दिया है क्वेश्चन, तो घुमा दिया है, समझो जरा, घुमा दिया है क्वेश्चन को, है ना। पी इन दोनों के बीच में देखो क्या है, एक लेटर का डिफरेंस है, एक लेटर का डिफरेंस है। फिर एन और के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस, 2 लेटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, के बाद क्या होगा, लेकिन हमको इतना पता चले के बाद जो भी होगा 3 लेटर का डिफरेंस होगा, 1 2 3, मतलब आंसर जी होगा, आंसर जी होगा। पता चल गया ना। जब इन दोनों के बीच में एक लेटर का डिफरेंस है, फिर इसकी और इसके बीच में 2 लेटर का डिफरेंस है, तो इसकी और जो भी नंबर होगा उसके बीच में 3, जो भी अल्फ़ाबेट होगा 3 लेटर का डिफरेंस होगा, 3 1 2 3। यहाँ 1 है तो वहाँ 2 है, तो यहाँ बसली बात है 1 2 3 होगा, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, जी सही हो जाएगा, जी। आई बात समझ में, घुमा दिया बस क्वेश्चन को। चलो नहीं समझ में आया कोई नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको दूंगा करने को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, BDFH। ठीक है, सबसे पहले ABCD लिख लो, पहला स्टेप यही करना है, ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, आप जेड तक लिख लो, ठीक है, आप जेड तक लिख लो। ठीक है, पहला स्टेप यही करना है। आप देखो क्या क्या दिया, बी दिया है, बी पे सर्कल कर देंगे, डी दिया है, डी पे सर्कल कर देंगे, एफ दिया है, एफ पे सर्कल कर देंगे, एच दिया है, एच पे सर्कल कर देंगे। एच के बाद क्या होगा, देखो ना यहाँ पे एक लेटर का डिफरेंस है, इसके बीच में एक लेटर है, इसके बीच में एक लेटर है, इसके बीच में एक लेटर है, तो मतलब जो यहाँ पे लेटर होगा उसके बीच में भी एक लेटर का डिफरेंस होगा, मतलब आई, मतलब यहाँ पे जे होगा, मतलब यहाँ पे जे होगा ना, जे होगा। इसके बीच में एक लेटर का डिफरेंस है कि नहीं, बी और डी के बीच में, डी और एफ के बीच में भी एक लेटर का है, एफ और एच के बीच में भी एक लेटर का डिफरेंस है, तो मतलब जो लेटर होगा एच के बाद उसके और उसके एच के बीच में एक लेटर का डिफरेंस होगा, है ना। तो वही आई डिफरेंस था, लेकिन आंसर क्या होगा, जी होगा ना, एक लेटर के बाद जे। ठीक है, तो जे यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा, है ना, अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना क्या होगा। पहले जेड है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्यू है, उसके बाद क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने बोला था 10 ही मिनट्स का क्लास लूँगा, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा, 2 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक इस टाइप का आपको क्वेश्चन कन्फर्म मिल रहा है, ठीक है, ये वाला नंबर वाला, और एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लो अच्छे से, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, है ना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर लेना, ठीक है। और कोर्स ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ 200 का कोर्स है। यहाँ तो मैंने आपकी 2 मार्क्स की तैयारी करवाई, वहाँ पे हम लोग 100 मार्क्स की तैयारी कराते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। इसके बाद कोई फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा।